जय हिंद साथियों। और कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन तो देख ही रहे होंगे एसएससी सीजीएल में किस तरीके से क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का। गाने का जो है बोल लिखा किसने है, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चे कितना याद करें करंट अफेयर। अब हम आपको केवल याद कराएंगे जैसे एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं। आप जहाँ से भी पढ़े हैं पढ़िए, लेकिन पढ़ा हुआ याद कहाँ रहता है बहुत दिनों तक। तो हम आपको याद कराएंगे कैसे, अपने अनुभव से। जो हमारी डेली लाइफ में जो सारे अनुभव हुए हैं उन्हीं अनुभव को क्वेश्चंस के माध्यम से लिंक कर लेंगे, फिर भूलना चुनौती होगी। क्लास के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे। देखिए, बुक्स और राइटर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एक क्वेश्चन आता है। अब आप ये मत कहिएगा कि भैया मेरे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो एक क्वेश्चन बुक से फिक्स रहता है। क्वेश्चन का क्या नाम है, बुक्स का नाम क्या है, द महात्मास मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। आंसर है राजेश तलवार। अब आपने अपने अनुभव को यूज करना है। कैसे? द महात्मा मैनिफेस्टो। अब इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस देखिए, जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे होंगे सब टीचर ने इस क्वेश्चन को अपने स्लाइड में इसको जो है लिया था। उसके बाद टीचर को पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पीडीएफ एमसीक्यू में आपसे सॉल्व कराया कि लोग कर लो। मतलब 5-6 बार आपको पढ़ाए थे, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए कि कर लीजिए, याद है कि नहीं आपको। रिजल्ट देखिए, 12,072 लोगों ने इसका आंसर किया है। उसमें से महज 41% लोगों ने सही आंसर किया है। अब क्वेश्चन कितना पुराना है, महज 15 दिन या 20 दिन पहले। सोचिए, जब ये हाल है 20 दिन पहले का कि महज 41% लोगों ने आंसर सही किया, तो आपसे जब एग्ज़ाम में हॉल में बैठेंगे 2 साल पहले का पूछेगा तो आपको कैसे याद रहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए परमानेंट मेमोरी में आपके सेव हो जाएगा। अपने अनुभव से देखिए कैसे। इसमें पूछ रहा है द महात्मा मैनिफेस्टो। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे द महात्मा, अब आपको ऑप्शन में कैसे अपने अनुभव से लिंक करना है। इसमें आ रहा है राजेश तलवार। देखिए, जो महात्मा लोग होते हैं वो तलवार की बात नहीं करते। आसानी से लिंक हो गया ना। जो महात्मा लोग होते हैं वो तलवार की बात नहीं करते। अब आपको राजेश याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको तलवार रहे ना कि महात्मा लोग तलवार की बात नहीं करते। अगर जो कोई तलवार की बात करे, खून खराबे की बात करे, वो महात्मा नहीं है। महात्मा गांधी जी को याद कर लीजिए, अहिंसा की बात करते थे। इस क्वेश्चन को आप महसूस कर लीजिए। भूलना तो चुनौती है आपके लिए। आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप भूल पाएंगे? बताइए। अभी तक तो आपको याद करने का प्रॉब्लम रहता है, कितना पढ़ूं याद हो नहीं रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आप भूल कर दिखाइए। अब किसी महात्मा का इमेज बना लीजिए। मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इसका आज अंतिम है, समझ रहे हैं ना। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर अपना राय दीजिए, बिकॉज दिस क्लास इज़ यूनिक इन होल यूट्यूब। अब देखिए, यूट्यूब आपको केवल पढ़ाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए मत, याद कीजिए। अब मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, इंट्रोडक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया मे बी। एक सेकंड, लाइन पे रहिए आप लोग। तब तक आप महसूस करते रहिए, महात्मा जी का इमेज बनाते रहिए। हम आपको याद करा रहे हैं अच्छे से जी। सब इधर उधर हो गया, काफ़ी दिनों बाद क्लास लिया जा रहा है। कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब मेक श्योर करते हैं क्लास कंटिन्यू रहेगी। अनअवॉइडेबल रीजन क्या है उसको भी बताएंगे, पहले आज क्लास तो कर लीजिए। देखिए, इक्वेरीन 2025 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया। आंसर है भारत और मालदीव के बीच। देखिए, महज 47% लोगों ने आंसर किया। अब हमने कैसे याद करना है, देखिए इक्वेरिन में आ रहा है रिन, रिन रिन RIN। रिन, रिन का साबुन होता है कपड़ा धुलने वाला, रिन का निरमा होता है ना। तो देखिए रिन वाले ने ऑफ़र दिया है कि आप अगर रिन मेरा यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे माल दिए जाएंगे। माल इन द सेंस कि प्रोडक्ट, और सारे माल मतलब जैसे पैसा हुआ, कोई प्रोडक्ट्स हो गया,
कुछ मुफ्त दिया गया ना, तो आप इस तरीके से आपने लिंक कर लिया ना कि मालदीप ये देखिए भारत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मालदीप को आपको याद करना था। आपने कैसे लिंक कर लिया कि अगर ऋण यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे उसके साथ ऋण के साथ बहुत सारे माल मिलेंगे। और अच्छे से याद करना चाहते हैं आप, इमेज बनाइए कि आप जो है मालदीप गए हैं टूर पर, वहाँ से ऋण जो है साबुन लेकर आए हैं घर पे, तो एक इमेज बन गया ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत कर दी गई है। देखिए 100%, आसान लग रहा है आपको, लेकिन 31% लोगों ने आंसर किया है। तो आपने इसको कैसे याद करना, देखिए इंश्योरेंस की बात आएगी, सरकार बोलेगी विदेशी कोई भी आ सकता है, 100% आप कर सकते हैं। विदेश से जो निवेश होता है उसको एफडीआई कहते हैं, आप तो जानते हैं ना। तो जैसे सरकार कहीं कहीं जो है रिजर्व करती है कि यहाँ आप जो है ज़्यादा ना कर पाएँ, ताकि यहाँ के लोकल जो है उद्योग को बढ़ावा मिल सके। तो इंश्योरेंस में लेकिन सरकार ने कहा है कि आप जो है 100% आप कर सकते हैं, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे ना। इंश्योरेंस देंगे तो हमारे लोगों के लिए फ़ायदा होगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस देती अच्छी बात है, तो आसानी से लिंक हो गया ना 100% की हेल्थ की बात है, इंश्योरेंस की बात है, तो आप कीजिए 100%। तो ये मुझे बहुत लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये मैंने एक बता दिया ना कि इंश्योरेंस है तो आप 100% आइए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस लेखक ने डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आंसर है चमन अरोड़ा। देखिए डोगरी का कौन था, दाऊद इब्राहिम था ना। तो आपने उसको लिंक कीजिए कि जो दाऊद इब्राहिम के आस पड़ोस जो रहने वाले थे, उनके आतंक से वो लोग हमेशा रोते रहते थे। देखिए चमन अरोड़ा में आ रहा है रोड़ा, मतलब डोगरी का जो था, डोगरी या ऐसे याद करिए, डोगरी के जितने लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ आपके सामने रोना अटकाएंगे। तो जैसे ही डोगरी की बात आएगी तो आप दाऊद आपको याद आ जाएगा ना। तो दाऊद हमेशा आपके लिए रोड़ा अटकाता है। एक देखिए इमेज बन रहा है, एक पिक्चर आपके सामने क्रिएट हो रही है, तो भूलना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, समझ रहे हैं ना। वैसे आप बहुत बार पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगा, बिकॉज एक इमेज बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मतलब मिस्र, यहाँ मिस्र की बात आ रही है ना, इजिप्ट की। देखिए भारत का नया राजदूत, जो भारत के नए राजदूत हैं, मतलब एम्बेसडर हैं, वो जीप से जा रहे हैं, जीप से। देखिए जीप से इजिप्ट। अब देखिए ये सारा चीज़ लिखा रहेगा क्वेश्चन में, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे इजिप्ट भी रहेगा, भारत के नए राजदूत भी रहेगा, हमने उनका नाम याद करना है। देखिए सुरेश के रेड्डी, अब कैसे याद करना है, देखिए जो इजिप्ट के राजदूत हैं वो रेस लगा रहे हैं, सुरेश में रेस आ रहा है ना, रेस लगा रहे हैं, जीप की रेस लगा रहे हैं। मतलब यही क्राइटेरिया रखा गया है कि इजिप्ट का राजदूत हम उसे ही बनाएंगे जो जीप पे रेस में टॉप फर्स्ट आएगा, उसे ही जो है इजिप्ट का राजदूत बनाया जाएगा। तो एक इमेज बन गया ना। तो अब जो है जो 14% है, आप हमेशा 100% सही करेंगे। कैसे आपने लिख लिया कि इजिप्ट का राजदूत वही बनेगा जो रेस में टॉप करेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आंसर है 2016 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। अब 2016 को याद करना है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो फसल बीमा योजना जब शुभारंभ किया, उन्होंने बोला कि ये सक्सेसफुल तब होगी जब आप लोग छोटे छोटे दुकान, मतलब एक 4 गांव के बीच में एक छोटा छोटा दुकान बीमा का खोलिए, तभी तो लोगों किसान को दूर न जाना पड़े, अपने आसपास के बाज़ार में जाएं, वहाँ पर बीमा जो है खुलवा लें। तो आपने क्या करना है कि फसल बीमा, देखिए फसल की बीमा फॉर एग्जांपल जैसे कि बारिश हो गया या मतलब सूखा पड़ गया, ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो अब बीमा के लिए उसकी पैसा लेने के लिए हम अब बहुत दूर जाएंगे तो किसान के पास उतना लागत उसका लग जाएगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि आपको खोलना, नया दुकान खोलना है, बीमा की नई दुकानें खोलनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको खोला, बार बार आपको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ खोला को। देखिए 2016 में खोला, मतलब फसल बीमा के लिए आपको नई दुकानें खोलनी है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। अब आपको 2016 याद रहे या ना रहे, अब आपसे को एक इमेज बन गया ना कि 2000 मतलब कि फसल बीमा सक्सेसफुल तभी होगी जब नए उसके आउटलेट्स खुलें। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए,
भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया और इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई। देखिए अब इस नंबर को भी हमको अनुभव से लिंक करना है। कैसे? देखिए 6327। अब आपने लिंक करना है 27 में 27 मतलब सताना। आपने डॉल्फिन को नहीं सताना है, डॉल्फिन को नहीं सताना है। जो डॉल्फिन रिवर में डॉल्फिन है उसको नहीं सताना है। ये चीज़ें आप अपने दोस्त को ही बोल दीजिए कि यार अगर रिवर में डॉल्फिन दिखे तो उसको सताओ मत। अब देखिए सताना और 27 याद हो गया ना। अब 6327 आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन डॉल्फिन को नहीं सताना है ये आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? आंसर है उत्तराखंड। देखिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, देखिए उत्तराखंड। अभी हम नहीं गए थे, हमारे भैया गए थे उत्तराखंड, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर शिमला ऋषिकेश में जाइए तो महिलाएं अपना स्वरोजगार करती हैं। पहाड़ पे अपना छोटा छोटा एक आउटलेट लगा के स्वरोजगार करती हैं। तो एक याद कर लिए कि नहीं, उत्तराखंड। आप उत्तराखंड कभी घूमने जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर महिलाएं जो हैं वह स्वरोजगार करती हैं। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम में स्वरोजगार देखेंगे तो वो उत्तराखंड, नैनीताल, शिमला, ऋषिकेश सब आपके दिमाग में याद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, टाटा मोटर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर है विक्की कौशल। अब देखिए छावा मूवी आप देख कर आए ना, छावा मूवी में विक्की कौशल की एक्टिंग ने सबको प्रभावित किया। तो टाटा जी पे सब विश्वास करते हैं ना, तो टाटा जी ने दिमाग लगाया कि अभी जो है पूरा भारत में छावा का क्रेज़ है। ऐसे में विक्की कौशल को यदि टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा तो इससे लोगों को ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी ना, विश्वास करेंगे। तो टाटा पे भी सबको विश्वास है और छावा से विक्की कौशल ने सबका दिल जीत लिया है। तो टाटा और विक्की कौशल बहुत अच्छे से आपको लिंक हो जाएगा। अभी तो आप मूवी भी देख कर आ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए इसको बस आपको बायो की बात आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी, तो बायो की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान की बात चल रही है। थोड़ा देखिए कोई भी चीज़ बार बार पढ़ने से बेहतर है ना उसको महसूस कर लीजिए। आपने यहाँ लिंक कर लिया कि बायोलॉजी की बात आएगी तो साइंस की बात आएगी, तो देखिए एक में ही तो साइंस आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, एक कीमी अभ्यास किनके बीच आयोजित किया गया? आंसर है भारत और अफ्रीकी देश। देखिए कितने लोगों ने गलत किया। आपको ये भी देखना है कि गलत कितने लोग कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग से। आपने कैसे याद करना है? एक कीमी आपसे पूछा जाए कि भारत और अफ्रीका के संबंध को कैसे मधुर किया जाए, कुछ आपके पास की पॉइंट्स हैं। मतलब मुझे आप कुछ की बताइए, मतलब कुछ की पॉइंट्स बताइए जिससे भारत और अफ्रीका के रिश्ते मधुर हो सकें। देखिए यहाँ पर की आ गया ना, की मी। मुझे कुछ की बताइए कि अफ्रीका से रिश्ते कैसे मधुर किए जाए। आप बताएंगे ना कि हाँ हमारे जो है उनकी संस्कृति मैच करती है, गांधी जी वो वहाँ गए थे, यहाँ के बॉलीवुड संगीत वहाँ सुने जाते हैं, हमारा अतीत में बहुत संबंध रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका के लोग आज भी आप जाएंगे तो बॉलीवुड की मूवी सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप बता सकते हैं ना कि कुछ की पॉइंट्स आप बता देंगे आसानी से ना, कि अफ्रीका और भारत के रिश्ते के कुछ की पॉइंट्स मुझे पता है। तो मुझे दो तो पता है, एक गांधी जी, फिर हमारे अतीत से बहुत संबंध है। आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, जीएसएमए के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आंसर है गोपाल विट्ठल। देखिए जीएस इसमें आ रहा है, जीएसएमए में जीएस, जैसे ही आप जीएस पढ़ेंगे वैसे ही देखिए आपको लिंक करना है कि गोपाल, अगर गोपाल भगवान की पूजा करते हैं आप तो आपको जीएस याद रहेगा। आसानी से लिंक हो गया ना कि जीएस आपको तभी याद रहेगा जब आप गोपाल भगवान की पूजा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है इंडिया। देखिए जब फूड की बात आए, ग्लोबल पे विश्व स्तर पर जब फूड की बात आए तो आप भारत के फूड को भूल ही नहीं सकते। फूड और भारत पीछे ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सबसे टेस्टी खाना भारत में ही तो मिलता है। आप देखे होंगे कितने मसालेदार। अंग्रेज यही मसाले से लालच में आकर तो यहाँ 250 साल रुक गए थे।
आसानी से लिंक हो गया ना कि जब फूड की बात है, ग्लोबली फूड की बात आएगी तो इंडिया का ही आपको क्लिक टिक करना है। अब आप गलत नहीं करेंगे। 18,000 में जो 43% सही थे, आप जो है 100% वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किया है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए इसमें आ रहा है पुण्य, आपने पुण्य को लिंक करना है। देखिए महान लोग जो होते हैं वो पुण्य करते हैं ना, तो अगर आप देखिए, आप महान तब तक नहीं माने जाते जब तक आप पुण्य नहीं करते। अगर आप पुण्य करेंगे, वो भी बिना किसी के दिखाए, बिना दिखावा के आप पुण्य करेंगे तो आप महान कहलाएंगे ना। देखिए आसानी से लिंक हो गया ना कि महाराष्ट्र को मैं महान से ही लिंक करता हूँ। जो पीछे से क्लास समय फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र आया है तो महान से ही लिंक किया जाएगा। तो कैसे हो गया कि जो पुण्य करेगा वो महान होगा। आसानी से लिंक हो गया ना। इसमें एक श्लोक आ रहा है, श्लोक से भी लिंक कर लीजिए। अगर कोई बच्चा श्लोक सुनाए खूब अच्छे तो आप बोलेंगे महान है, आपके मतलब आपके माता पिता कितने महान है, इतनी अच्छी आपकी जो है परवरिश हुई है कि आप श्लोक सुना रहे हैं। तो श्लोक और महान आपने लिंक कर दिया, पुण्य और महान आपने लिंक कर लिया ना। ऐसे ही आप लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे 15 से 20 टॉपिक हैं, हमने जो है उनको पढ़ाया है, उनको याद कराया है। आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको एक बार देखेंगे फिर भूलने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप बहुत एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कोई भी PDF उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब जब आपको दोबारा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको ये क्लास याद आएगी। जैसे भी क्लास लगे, क्लास में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका राय हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको क्लास अच्छी लगेगी, अगर आप लाइक करते हैं ना तो ये क्लास यूट्यूब दूसरों को शेयर करेगा, समझ लेना। तो मैं मेहनत करता हूँ ताकि दूसरे लोग को भी इसके फ़ायदा पहुँचे। तो आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी मैंने अपना धर्म निभाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़, इसका PDF टेलीग्राम पे लिंक नगर डालेंगे तो आ जाएगा, मैं लिंक लगा दूंगा। बाकी यूट्यूब पर भी आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, रात को सोते वक्त एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।